हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर CSDTU यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना प्यारा सा एडमिशन बीटेक में लिया है, और अगर आपका कॉलेज मेरे प्यारे बच्चों CSDTU यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से एफिलिएटेड है, तो भैया CSDTU वाले बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा, एक बात आप समझना, आपका ब्रांच कोई सा भी हो, भले आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, डेटा साइंस, AIML, इलेक्ट्रिकल, जितने भी ब्रांच है ना, तो सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है मैथमेटिक्स 1। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमारा ब्रांच तो मैकेनिकल है, हमारा ब्रांच तो सिविल है, हमको क्या पढ़ना है। भाई सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना। कब पढ़ना भाई साहब? आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है ना। कहाँ पढ़ना भैया? अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। और इस बार CSDTU ने अपना सिलेबस को चेंज किया है ना। 4 साल के बाद सिलेबस चेंज हो रहा है ना। अब आप बोलोगे सर मैथ्स का टफ हो गया। देखो यार, एक बात समझना, मैथ्स हमेशा से इजी सब्जेक्ट ही रहा है, बस अपन को बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आप एक बात यहाँ पे समझो बेटा, जैसे आप YouTube में सर्च करोगे ना, तो आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, जो YouTube से भी चीजों को कवर अप नहीं कर पाते बेटा। तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिनका बेस क्या है बेटा, थोड़ा सा वीक है ना। तो भैया जिनका बेस वीक है, अगर वो मैथमेटिक्स 1 मुझसे पढ़ते हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक बात समझना, इंजीनियरिंग से पहले है ना, ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, जिसको हम लोग M1 बोलते हैं प्यार से, इसको पढ़ने से पहले मैं पता बेटा क्या पढ़ाता हूं? मैं बच्चों को पहले बेसिक पढ़ाता हूं, 11-12 की वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना। देखो, जिस बच्चे को आता है उनका रिवीजन हो जाता है, और जिन बच्चों को नहीं आता है बच्चों, तो उनका क्या हो जाता है, एक तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स 1 में डरने की जरूरत नहीं है। आपका मैथ्स कैसा भी है, आप आराम से चीजों को कवर अप कर लोगे, है ना। तो इसमें डरने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। मैं सभी बच्चों को आश्वस्त करना चाहूंगा, एश्योर्ड करना चाहूंगा कि भैया ये जो M1 है ना, इसकी जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। बस जैसे मैं चीजों को समझाऊंगा बेटा, उस तरीके से आपको करना है, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको सिलेबस डिस्कस करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको डेमो लेक्चर के बारे में चीजें बता देता हूं, एंड देन आपको पूरा कोर्स कहां पे मिलेगा बेटा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो आपके सिलेबस में आते हैं। नया सिलेबस है, और नया सिलेबस में सबसे पहला यूनिट क्या है बेटा? मैट्राइसिस। क्या है पहला यूनिट? मैट्राइसिस, है ना। प्यार से इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आप देखोगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। पहला टॉपिक क्या है बेटा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, जब भी मैं मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा तो मैं डायरेक्टली रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे नहीं आऊंगा बेटा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा, क्योंकि मैट्रिक्स को, इस वाले यूनिट को पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है बेटा कि मैट्रिक्स होता क्या, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, मैट्रिक्स को घटाते कैसे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीजें जो है ना बेटा, ये क्लास 12 में आपको पढ़नी थी, है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद जब आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ोगे तो ये आपको मेरा प्यारा बच्चा 100% समझ में आएगा। ठीक है, और जैसे आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा तो इनका यूज आगे भी होना है, इनका यूज मेरे प्यारे बच्चों आगे भी होना। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं बेटा कि अपन कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स है तो सीधे अपन उस पर नहीं आ जाएंगे टॉपिक पे, अपन पहले मैट्रिक्स का एक रिकॉल लेंगे कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। भले आपको वो चीज आता हो, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता हो, लेकिन अगर रिवीजन हो जाएगा तो उसमें क्या बुराई है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं करवाऊंगा बेटा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 और 3 में, डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो, इन दोनों यूनिट्स को पढ़ने के लिए बच्चों, इन दोनों यूनिट्स को पढ़ने के लिए बेटा आपको डिफरेंशिएशन का आना बहुत जरूरी है।
आपको डिफरेंशिएशन का आना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा बेटा, मैं आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा बेटा, मैं आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन बताऊंगा। 3-4 लेक्चर में डिफरेंशिएशन के लूंगा, उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आऊंगा बेटा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अगर जैसे यहां पर एक टॉपिक है रॉल्स थ्योरम, है ना, तो आप देखो रॉल्स थ्योरम पढ़ने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है भाई साहब, तो यहां पर मैं आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ा दूंगा। एक लेक्चर में 20 से 30 मिनट लगेगा, तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अरे आपको तो 11-12 से पढ़ के आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होगा बेटा वो मैं करवाऊंगा, और उसके बाद ही मैं टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद क्या है बेटा, आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक लेक्चर में इंटीग्रेशन का भी दे दूंगा आपको है ना, तो घबराना नहीं। और यूनिट 5 क्या आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का रिकैप चाहिए होगा, जो क्लास आपने 12 में पढ़ा। तो इसका भी मैं एक आध दो लेक्चर पहले आप मान के चलो कि बेसिक का लूंगा, उसके बाद ही मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा बच्चों, है ना। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। तो आपको ये नहीं घबराना है कि सर हमने तो 11-12 में पढ़ाई नहीं की, सर हमें बड़ा दिक्कत है। ये सब सारी चीजें आपको छोड़ देना है। हमारा सीक्वेंस क्या होगा पढ़ने का बेटा, हमारा सीक्वेंस ऐसा होगा कि हम लोग सबसे पहले यूनिट नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स आपस में क्या है बेटा, आपस में कनेक्टेड है। तो पहले कनेक्टेड चीजों को अपन कर लेंगे। जैसे यूनिट नंबर 2-3 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 1 करेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 4 और 5। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा कि पहले 2, 3, 1, 4 और 5। इस सीक्वेंस में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अब क्या सिनारियो बेटा, सिनारियो आप समझ लो, है ना, क्योंकि सिलेबस आपको समझ में आ गया। मैंने बहुत महानताई बातें कर दी कि मैं बड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों का मसीहा हूं, मैंने बहुत तारीफ कर ली। अब करते हैं काम की बात। ठीक है बेटा, चलो आप कहां पर हो अभी, आप हो अभी सिलेबस के वीडियो में। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद मैं आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 मैं ऐड करूंगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद मैं एक लेक्चर ऐड कर दूंगा यहां पे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे रिकॉल हो जाए, इंटीग्रेशन का। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद मैं एक लेक्चर ऐड करूंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद मैं 3 लेक्चर ऐड करूंगा रॉल्स थ्योरम का। ठीक, और उसके बाद मैं एक लेक्चर ऐड करूंगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है बेटा, तो ये मैं बेसिक कवर अप करते हुए अपन रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को कवर अप करवाएंगे। तो ये मैं सीक्वेंस में आपको चीजें देने वाला हूं बेटा, और आप इसी सीक्वेंस में लेक्चर्स को अटेंड करोगे कि पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद रॉल्स थ्योरम, उसके बाद लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट में बना देता हूं CSBTU मैथमेटिक्स 1 के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से जाइए, पहले डेमो लेक्चर्स को देखिए। ये डेमो लेक्चर्स आप पढ़कर देखो कि चीजें समझ में आ रही है या आपको नहीं आ रही। अगर आपको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंट लग रहा है कि नहीं यार सर आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है, तब आपको क्या करना है बेटा, ये पूरा सीक्वेंस में अटेंड करने के बाद, है ना, लास्ट एक लेक्चर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का होगा। उसके बाद आपको खुद से ये सवाल करना है कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या कॉन्फिडेंट है, क्या कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है आपका कि नहीं बढ़ रहा है। और अगर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, अगर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है बेटा, तब आपको क्या करना है, मेरा ऐप डाउनलोड करना है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे बेटा, नीचे आपको दिखेगा स्टोर। ऐप के नीचे आपको क्या दिखेगा बेटा, स्टोर दिखेगा। आपको इस स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है
CSVTU। ठीक, जब आप CSVTU सर्च करोगे तो CSVTU के सारे कोर्स आपको दिख जाएंगे। तो आप वहां पे परचेस क्या करोगे बेटा, आप परचेस करोगे CSVTU का मैथमेटिक्स। अगर आपको परचेस करने में, ऐप डाउनलोड करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है या कोई सवाल है बेटा, तो इन नंबर्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। इन नंबर्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मिस कॉल मार दोगे या तो व्हाट्सएप ज्यादा अच्छा तरीका है ना, क्योंकि व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दोगे, मैं जब फ्री रहूंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो जब आप कोर्स को परचेस कर लोगे, है ना, तो आपको कोर्स में दिखेगा कंटेंट। क्या दिखेगा बेटा, कंटेंट दिखेगा। आप जब कंटेंट पे जाओगे बच्चों, तो वहां पर आपको दो फोल्डर दिखेगा, एक ओल्ड सिलेबस और एक न्यू सिलेबस। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, पुराने बच्चे भी उसमें ऐड है, तो पुराने बच्चों को अपन हटा नहीं सकते। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये जो न्यू वाला फोल्डर है ना, आपको क्या करना है बेटा, ये जो न्यू वाला फोल्डर है इसको आपको पढ़ना स्टार्ट करना। ओल्ड वाला फोल्डर उन बच्चों के लिए जिनका पेपर बैक लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो पुराना सिलेबस है वो पुराने बच्चों के लिए भी जरूरी है, इसलिए वहां पर आपको दो फोल्डर देखने को मिलेगा। आप नया फोल्डर पढ़ोगे। चलिए बेटा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, आप जाइए। जिस सीक्वेंस में मैंने सारी चीजें आपको समझाई है, आप पूरे सीक्वेंस को कवर अप कीजिए, अच्छे से पूरे लेक्चर्स को देखिए। उसके बाद आप क्या करना बेटा, उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स सभी यूनिट्स का मिल जाएगा। अपन ने ये रखा है कि इस बार अपन अक्टूबर लास्ट तक पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, है ना। और अभी मान के चलो कि स्टार्टिंग में दो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट तो मैं अपडेट कर ही देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे भी अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको परेशान नहीं होना कि अरे यार सर पूरे वीडियोस नहीं, क्योंकि इकट्ठा मैं पूरा पढ़ा भी नहीं पाऊंगा और इकट्ठा आप पूरा देख भी नहीं पाओगे। आप पढ़ते चले जाओगे, मैं भी पढ़ाता चला जाऊंगा। तो यही सीक्वेंस है बेटा। अच्छा रिस्पॉन्स आप देखिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि बच्चे हमेशा से मिलते रहे, CSVTU के थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन ठीक है भाई, एक आध बच्चा भी पढ़ लेगा मेरा, अच्छी बात है। इस बार नया सिलेबस हुआ है, तो इस बार नई होप के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो दूसरों के साथ भी आप शेयर करना कि आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, तो दूसरों को भी बताना है। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, वो तो आप करोगे ही। चलिए, तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।